दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 1 2 3 पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 है द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3 टाइम द 4 एंगल, फाइंड द 4 एंगल। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 5 टाइम द 4th एंगल, फाइंड द 4 एंगल। जो 3 एंगल हैं, ठीक है, इन तीनों का सम हमारा कितना है? 5 टाइम है, 4th एंगल से 5 टाइम ज़्यादा है। फाइंड करो 4th एंगल। चलिए इसे फाइंड करते हैं, बहुत ईजी है। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल है एक हमारे पास, ठीक है। सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका एक एंगल बी सी डी सी डी। अब क्या कह रहा है, जो 3 एंगल हैं सपोज ए बी सी, ये 5 टाइम ज़्यादा है हमारे 4th एंगल से। फाइंड हमें क्या करना है? 4th एंगल करना है। तो जो भी फाइंड करने के लिए क्या है कि उसे हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करो, लेट 4th एंगल, 4th एंगल बी एक्स। 4th हमने लेट कर लिया एक्स है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो हमारा 3 एंगल हैं, ठीक है, वो 5 टाइम ज़्यादा है 4th से। तो 5 टाइम ज़्यादा मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 4 हमारा क्या? x, ठीक है। ये समझे ना, ये हमारे 3 एंगल हैं। 5 इंटू 4 कैसे? देखो 5 टाइम है किससे? 4th एंगल से। 5 टाइम इंटू 4th एंगल, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? ये 5x हो गया। ओके, ये समझिए इतनी बात। ये हमारे 3 एंगल है, 3 एंगल का सम है। ये सम ऑफ 3 एंगल, सम ऑफ 3 एंगल, ठीक है। समझ गए इतना? जो क्वेश्चन ने कहा है वही हमने अभी किया हुआ है और कुछ नहीं किया। ओके, अब देखो क्या क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस चारों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं उसका सम क्या होता है? 360 होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। देखो ये चीज़ हमेशा आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए लिखो, अगर हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए लिखो, ठीक है। मगर ये लिख के हमें बताना है कि इन चारों एंगल का सम कितना है? 360 है। तो हमने ये 360 निकाल लिया। अब देखो क्या कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है कि 3 एंगल का सम क्या है? 5 टाइम ज़्यादा है 4th एंगल से। 3 एंगल का सम है ना, तो 3 एंगल हमारे पास, देखो इन चारों का सम हमारा कितना है? 360 है, ठीक है। तो अगर इन तीनों का सम हमारा 5 टाइम है 4th एंगल से, जो कि हमने लेट कर लिया है 4th एंगल क्या? x। तो 5 टाइम इंटू 4th एंगल x है ना, तो हमने x कर दिया, प्लस 4th एंगल हमने लेट पहले से कर रखा है, x इक्वल्स टू 360। इतनी बात समझ में आ गई? ये कैसे हुआ 5x? 5 टाइम ऑफ 4th एंगल हमारा x हमने लेट किया है उसका 5 गुना, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल है। तो ये क्या हुआ? 5x प्लस x इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब इन दोनों प्लस करो तो क्या होगा? 6x हो जाएगा इक्वल्स टू 360 होगा। अब क्या है, ये 6 हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 360 डिवाइड बाई 6, तो 6 6 से 36 होता है, तो 60। तो 4th एंगल हमारे पास कितना आ गया? 60, जो हमने लेट किया था x। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना ईजी था ना, ये बहुत ईजी है, बस हल्का से समझना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4 5 6। द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इज 160। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब क्या कह रहा है, हमें एंगल फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। ओके, चलिए देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है। अब उसका क्या कह रहा है, जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे छोटा और उसका बड़ा, सबसे बड़ा जो एंगल है वो कितना है? 160 है। ए बी सी करो, ये डी करो, ठीक है। अब देखो समझो, पहले तो हमें ये पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है सभी एंगल का, वो कितना होता है? 360 होता है। हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं, ठीक है।
तो इसे लिखने पहले हम लोग एक चीज़ और लिखेंगे, क्या कि हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड एंगल हमें फाइंड करना था ना। तो सबसे पहले क्या करो, उसी करो, जो भी फाइंड करना है सबसे पहले उसी को लिखो, लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लो, ठीक है। मगर लेट द एंगल हम लिखेंगे किसका, देखो हमें रेशियो में दिया था क्या, लेट द एंगल बी एक्स लिखो, और हमें रेशियो में क्या दिया था 4x 5x, ठीक है 6x, या फिर ये लिख दो या फिर x भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 4x 5x 6x हमने लिख दिया, लेट द एंगल बी 4x 5x और 6x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर है उसका सम हमारा क्या है 160 है, ओके। तो लीस्ट और ग्रेटेस्ट क्या है, मतलब सबसे छोटा क्या है ये है, और सबसे बड़ा क्या है 6 है। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 4x प्लस 6x इक्वल्स टू कितना 160। इन दोनों प्लस करो, क्या हुआ 10x इक्वल्स टू 160। तो x इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई 10 करो, 0 0 कैंसिल करो तो कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो x हमारे पास 16 आ गया, तो ये समझ गए, तो ये हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। 360 होता है, ये तो पता ही होगा, रट गया होगा करते करते, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अभी तक। तो अब करेंगे क्या हम लोग इसमें, देखो सम ऑफ ऑल एंगल, तो ऑल एंगल हमारे पास क्या है, एंगल ए है सपोज, बी है, सी है, और एंगल क्या है डी है, इक्वल्स टू कितना होता है 360। मतलब इन्हीं सभी एंगल का सम ही तो 360 है, यही तो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब एंगल ए हमारे पास क्या है, सब 4x है, बी हमने माना है किसको 5 को माना है, और सी को हमने क्या माना है 6 माना है, ठीक है। प्लस एंगल जो डी है इसको डी है हमने रहने दिया, यहाँ लिखा हमने 360। अब क्या किया हमने कि जो इन तीनों को प्लस करो, तो 4 प्लस 6 10 प्लस 15x प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, ठीक है। 15 हमारा किस में है, प्लस में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा। एंगल डी इक्वल्स टू 360 माइनस 15x, ठीक है, हो गया इतना। एंगल डी हमारा क्या हुआ है 360 माइनस 15x हो चुका है, ओके। अब देखो हमने x की वैल्यू क्या कर रखी थी, फाइंड कर रखी थी। अब जो x की वैल्यू है ना, इसको उठा के हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग उठाएंगे और इस x की जगह पर पुट करेंगे, तो एंगल D इक्वल्स टू, ठीक है, क्या करो 360 माइनस 15 इंटू 16 करो, ठीक है। 15 इंटू 16 करो तो एंगल D हमारा कितना आ जाएगा 360 माइनस 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा 240। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120। तो एंगल डी हमारा कितना आ गया 120। अब इसमें हमें एंगल डी तो निकल आया है, मगर अभी हमारे पास एंगल ए बी सी ये तो हमें मालूम नहीं है, तो इनको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो एंगल ए बी सी को हम लोग बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे, कैसे, तो एंगल ए हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा एंगल ए सपोज था 4, ये बी था, ये 6 था, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इन्हें हमने ए बी सी बोला हुआ। तो एंगल ए हमारा कितना था, सपोज ये था हमारा 4x है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली थी, कितनी थी 16 थी, इंटू 16 कर दो कितना आ जाएगा 4 इंटू 16 कर दो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही क्या है हमारे पास 5x है, ठीक है, ये दूसरा एंगल है, 5x की वैल्यू क्या कर दो 5 इंटू क्या करो 16 करो, तो कितना हो जाएगा 5, अगर 5 इंटू 16 करेंगे हम लोग, 5 इंटू 16 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 80 और 6x करो तो 6 इंटू 16 96। तो इसको मान लो एंगल ए मान लिया हमने, ठीक है, इसे माना एंगल बी और इसे माना एंगल सी।
तो ए बी सी हमारा 64, 80, 96 और डी हमने कितना फाइंड कर लिया था 120। बहुत ईजिली हमने कर लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 120, द अदर टू एंगल आर इक्वल, फाइंड देम। कह रहा है कि दो एंगल हमें पता है, ठीक है, और दो जो और एंगल है उन्हें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इजी ये भी बहुत। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो एंगल हमारे पास गिवन है। सपोज एंगल ए हमें क्या है 80 है, ठीक है, और एंगल हमारे पास बी है, कितना है, बी है हमारे पास 120 है, ठीक है, और बाकी दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एंगल सी एंगल डी, ठीक है, जो क्या होंगे वो होंगे एक्स होंगे, एंगल सी और एंगल डी एक्स होंगे, ठीक है, एंगल सी एंगल डी एक्स होंगे, ठीक है। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल ए हमारे पास कितना था, 80 था, एंगल बी हमारे पास कितना था, 120 है, और एंगल सी हमने लेट कर रखा है एक्स, और एंगल डी को भी लेट किया है एक्स, इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब इन दोनों प्लस करो तो कितना हो जाएगा 200, और इन दोनों प्लस करो तो कितना होगा 2x इक्वल्स टू 360। अब ये देखो प्लस में, इक्वल के साथ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 200। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 160 है। अब ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई 2 से करो तो 80 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो कितना इजी था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, दो एंगल गिवन थे, दो एंगल को हमने लेट कर लिया x, फिर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल रख दिया, तो सारे एंगल को हमने प्लस कर लिया। देखो क्वाड्रिलेटरल होता है ये, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है क्वाड्रिलेटरल, अगर ये हल्का सा टेढ़ा कर दो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये जितने भी एंगल हैं इनका सम होता है, ये रफ है, ठीक है, इनका जो सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। तो इनको प्लस किया हमने और सॉल्व कर दिया, कितना 80, बहुत ईजी है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7, फाइंड x एंड y इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दी है इसमें हमें x निकालना है और y हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसे भी करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया है मगर तब भी हमें करना क्या है, x फाइंड करना है, y फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7, तो x हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, देखो अगर इसको छुपा लो इतना, तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्वाड्रिलेटरल लग रहा है देखने में, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। तो एंगल क्या हुआ, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए कितना है 110 प्लस एंगल बी कितना है x है प्लस एंगल सी कितना है 60 है प्लस एंगल डी क्या है 85 है, इक्वल्स टू क्या हुआ 360 हो गया। अब क्या करना है, इनको प्लस करो तो कितना आ जाएगा, इनको प्लस करने में हमारे पास आ जाएगा 110, 60 और 85 है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 170, 80, 255 प्लस x इक्वल्स टू 360। तो x करो 360 माइनस ये प्लस में इधर आ जाए तो माइनस होगा 255। अब इन दोनों को माइनस करो तो x इक्वल्स टू, इनको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 501। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू, कितनी इजी है, ठीक है। इसको हमने छुपाया और इसको देखा ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का हमने इसमें सम ये लगा दिया हमने प्रॉपर्टीज़ और इसको कर दिया सॉल्व, ठीक है, कितना इजी है। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना। तो y कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना दिया हुआ है 60 और ये कितना दिया हुआ है y,
ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो y निकालने के लिए करेंगे 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। कैसे? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कितना हो जाएगा? अब देखो y, देखो 60 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 60, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120। तो ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, तो ये आ गया हमारा आंसर। और यहीं से मेरी पूरी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट होती हुई 4.2। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।